ऑर्डर 18 का रूल 10 हमारे यहाँ पे किस बारे में बात करता है, ये बात करता है यानी कि कोर्ट के पास यहाँ पे पावर है कि वह किसी भी विशेष प्रश्न और उसके उत्तर को अलग से लिख सकता है। ठीक है, यहाँ पे क्लियरली ये क्या कहा गया है कि अगर कोर्ट को लगता है कि कोई खास प्रश्न और उसका जवाब जो है वो उस इतना महत्वपूर्ण है या फिर उस सवाल और प्रश्न पर उठाया गया कोई ऑब्जेक्शन मामले के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको कोर्ट क्या कर सकता है, अलग से रिकॉर्ड कर सकता है। ठीक है, यह कोर्ट खुद भी कर सकता है, यानी कि कोर्ट के पास यहाँ पर पावर है कि वो सुयो मोटो कर सकता है या फिर कोई पार्टी या फिर उसके वकील के कहने पर भी ऐसा किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ इतना याद रखना है कि लेकिन जब भी ऐसा किया जाएगा तो उसके पीछे कोई एक स्पेशल रीजन होना चाहिए ऐसा करने के पीछे कि आप क्यों अलग से रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, अन्यथा नहीं किया जाएगा। यहाँ पर इतना क्लियर हो गया होगा। इसको कंप्लीट समझने के लिए आप कंप्लीट वीडियो देखिए, पूरा डाउट क्लियर हो जाएंगे। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक दिस चैनल। तो अपना वापस से आ चुके हैं अपने ऑर्डर 18 अपन पढ़ रहे थे और रूल 9 तक मैं आपको क्लियर करा चुका हूँ। तो अगर कुछ भी कन्फ्यूज़न हो, आपको कुछ पॉइंट नहीं समझ में आया हो, कोई भी रूल क्लियर नहीं हुआ है, डाउट है, तो आप मेरे को कमेंट करके बोल सकते हो। मैं फिर से एक वीडियो बना दूंगा सेपरेट, उसमें आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो आज की वीडियो हम बात करेंगे रूल 10 पर ऑर्डर 18 का। ठीक है, अगर वीडियो मेरी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कोई भी स्पेसिफिक चीज़ आपको पढ़नी हो या फिर कोई ऑर्डर रूल वगैरह, कोई सेक्शन वगैरह या फिर कोई और एक्ट पढ़ना हो तो मेरे को बताना, तो मैं उसको भी पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। रूल 10 हमारे क्या बात करता है। ऑर्डर 18 का रूल 10 कह रहा है कि किसी विशेष प्रश्न और उत्तर को अलग से लिखा जा सकता है, यानी कि एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड आंसर में बी टेकन डाउन। ठीक है, तो सबसे पहले हम वन लाइनर को समझेंगे कि वन लाइनर से हमारा क्लियर हो जाएगा कि रूल 10 हमारा एक्चुअली में किस बारे में बात करता है। विशेष कारण होने पर न्यायालय किसी भी महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर उस पर की गई आपत्तियों को अलग से रिकॉर्ड कर सकता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। सबसे अब हम समझना है कि ऑब्जेक्ट क्या है रूल 10 का है। हालांकि ऑब्जेक्ट है क्या, क्यों बनाया गया है, वो क्लियर करते हैं पहले। महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर और उन पर की गई आपत्तियां स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड में रहे ताकि मामले के निर्णय और अपील में कोई भी भ्रम आगे चल के ना हो। ठीक है, अब समझते हैं रूल हमारा क्या कह रहा है। अगर कोर्ट को लगता है कि कोई खास सवाल जवाब या फिर उस सवाल जवाब पर की गई कोई भी आपत्ति यानी ऑब्जेक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण लगता है तो उसे अलग से रिकॉर्ड किया जा सकता है। कोर्ट के पास यहाँ पे पावर है। ठीक है, रूल 10 आपको देता है। आगे समझते हैं कि यह कोर्ट खुद भी कर सकता है, यानी कि कोर्ट ये रिकॉर्ड करना चाहे तो वो खुद भी कर सकता है या फिर किसी पार्टी के आवेदन पर, किसी पार्टी या फिर वकील के कहने पर भी ऐसा किया जा सकता है। लेकिन ऐसा तभी होगा जब कोई विशेष कारण लगता हो, यानी कि कोई एक स्पेशल रीज़न होगा, तभी ऐसा किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। एग्जाम्पल से समझो कि ये रूल एक्चुअली में बात क्या कर रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल है कि आइडेंटिटी केस है कोई, उसमें ऑब्जेक्शन भी है साथ में। ठीक है, मैंने क्लियरली लिख दिया। क्वेश्चन है हमारा कि केस है, चोरी का मामला है, गवाह से पूछा गया है कि क्या आपने आरोपी को घटनास्थल पर देखा था, और जो आरोपी है वो बोलता है हाँ मैंने उसे देखा था। ठीक है, यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि केस की पहचान पर आधारित है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कोर्ट कहेगी इस क्वेश्चन और आंसर को अलग से रिकॉर्ड किया जाए क्योंकि ये आगे चल के इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं, इसके लिए इसको अलग से लिखना ज़्यादा ठीक रहेगा, तो उसको अलग से रिकॉर्ड किया जा सकता है। अब इसकी ऑब्जेक्शन की बात भी यहाँ पर की गई है। समझो कि वकील कहता है यह सवाल लीडिंग है, गवाह को दिशा दे रहा है, इसलिए इसे नहीं पूछा जाना चाहिए। कोर्ट इस ऑब्जेक्शन को भी अलग से रिकॉर्ड कर सकती है कि क्वेश्चन आंसर तो वो रिकॉर्ड कर ही सकती है और उस पर उठाए गए ऑब्जेक्शन को भी कोर्ट रिकॉर्ड कर सकती है। ठीक है, नोट हम मैंने एक डाला है ताकि कन्फ्यूज़न आपको नहीं रहे कि जिस स्पेसिफिक प्रश्न को कोर्ट अलग से रिकॉर्ड करती है केवल उसी से संबंधित ऑब्जेक्शन भी दर्ज किया जाता है, अन्य प्रश्नों के ऑब्जेक्शन को नहीं। इसका एग्जाम्पल मैंने डाल दिया कि आपको ये नोट ताकि क्लियर हो जाए कि मान लो कुल 10 क्वेश्चन आंसर पूछे गए थे। कोर्ट ने कहा कि क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, इसे अलग से रिकॉर्ड करो। ठीक है, 10 क्वेश्चन थे, 10 में से क्वेश्चन नंबर 3 को अलग से रिकॉर्ड करने के लिए बोला गया। क्वेश्चन नंबर 3 प्लस उसका क्वेश्चन नंबर 3 और उसका आंसर, प्रश्न और आंसर हमने रिकॉर्ड कर लिए। अब क्वेश्चन 3 पर जो ऑब्जेक्शन हुआ है वह भी रिकॉर्ड किया जा सकता है क्योंकि यहाँ पे अलाउ किया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 5 या फिर और भी जो भी क्वेश्चन है, किसी और सवाल का ऑब्जेक्शन यहाँ नहीं जोड़ा जाएगा, यानी कि जो क्वेश्चन था जो आंसर था उनसे रिलेटेड ही अगर कोई ऑब्जेक्शन उठाया गया है तो उसे ही रिकॉर्ड किया जाएगा। यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। मैं एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मैं क्लियर कर देता हूँ फिर से, एक बार रिवीजन टाइप का हो जाएगा आपका।
ऑर्डर 18 का रूल 10 हमारे यहाँ पर किस बारे में बात करता है, ये बात करता है किसी भी विशेष प्रश्न और उत्तर को द्वारा लिखा जा सकता है, यानी कि कोर्ट के पास यहाँ पे पावर है कि वह किसी भी विशेष प्रश्न और उसके उत्तर को अलग से लिख सकता है। ठीक है, यहाँ पर क्लियरली ये क्या कहा गया है कि अगर कोर्ट को लगता है कि कोई खास प्रश्न और उसका जवाब जो है वो उस इतना महत्वपूर्ण है या फिर उस सवाल और प्रश्न पर उठाया गया कोई ऑब्जेक्शन मामले के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको कोर्ट क्या कर सकता है, अलग से रिकॉर्ड कर सकता है। ठीक है, यह कोर्ट खुद भी कर सकता है, यानी कि कोर्ट के पास यहाँ पर पावर है कि वो सुयो मोटो कर सकता है या फिर कोई पार्टी या फिर उसके वकील के कहने पर भी ऐसा किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ इतना याद रखना है कि लेकिन जब भी ऐसा किया जाएगा तो उसके पीछे कोई एक स्पेशल रीज़न होना चाहिए ऐसा करने के पीछे कि आप क्यों अलग से रिकॉर्ड कर रहे हो। ठीक है, अन्यथा नहीं किया जाएगा। यहाँ पर इतना क्लियर हो गया होगा। इसको कंप्लीट समझने के लिए आप कंप्लीट वीडियो देखिए, पूरा डाउट क्लियर हो जाएंगे। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।